महाराज, एक पिताजी अपना पूरा राजपाट, अपने 3 बेटे हैं और इन 3 पुत्रों में से किसी एक को पूरा राजपाट देना, एक को राजा बनाना है, एक को पूरा राजपाट देना है। पिताजी ने मन में विचार करा कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे इन 3 बेटों को, मेरे इन 3 पुत्रों को, इन 3 बेटों को मैं पूरा राजपाट देना है, तो मैं कैसे प्रदान कर दूं? इन तीनों को मैं कैसे राजपाट दे दूं? इन तीनों को मैं कैसे प्रदान कर दूं? तीनों ने विचार किया, पिताजी ने विचार किया। अभी अच्छा चल रहा था, फिर गड़बड़ कर दिया आपने बाबू। पिताजी ने विचार करा कि इन 3 पुत्रों में से मैं किसको राजपाट दूं? इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं? मेरा बड़ा बेटा, मंझला बेटा कि छोटा बेटा? मंझले को दूं कि छोटे को दूं? कि मंझले को दूं कि बड़े को दूं कि छोटे को दूं? मैं राजपाट दूं तो दूं किसको? मैं किसको प्रदान करूं? अब पिता ने ये बात का स्मरण किया और अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। इन तीनों में से मैं अपने राज्य का पूरा राजपाट किसके माथे करूं कि मैं एकदम फ्री हो जाऊं और बेटा इस राजपाट को संभाल ले, बेटा इस राजपाट को जान ले, मैं किसको राजपाट दे दूं? दूं तो दूं किसको? प्रदान करूं तो प्रदान करूं किसको? कहूं तो कहूं किससे? धर्मपत्नी बड़ी समझदार थी और धर्मपत्नी इतनी समझदार थी कि धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा कि एक काम करो, ये राजपाट आप एक काम करो, अपने गुरुजी से पूछो और आप अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाकर विनय करो, निवेदन करो और उनसे पूछो कि ये मैं राजपाट बड़े बेटे को दूं, मंझले बेटे को दूं कि छोटे बेटे को? पति अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनना और अपने जीवन में उतारना जरूर। जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। कल हमने जजमान परिवार को भी बोला था, कार्यकर्ताओं को भी बोला था कि पंडाल बढ़ा देना, पर पंडाल नहीं बढ़ा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। हम क्षमा मांगते हैं कि आपका पंडाल नहीं बढ़ा, उसके लिए हम इस व्यासपीठ से क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपसे निवेदन है कि जहां जगह मिल जाए, भले पंडाल के बाहर, आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। और बाहर से आने वाले अतिथियों से निवेदन है, अगर यहाँ पंडाल नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने घर से आस्था चैनल पर कथा सुनिए और अगर आ रहे हो तो अपने साथ में एक छाता या एक चादर लेकर आना, जिसको पकड़कर आप आराम से कथा श्रवण कर सकें। और आगे भी जितनी कथाएं हैं लाइन से, उनसे निवेदन है, आप लोग अगर भक्तों के बैठने की व्यवस्था कर सकें, छांव कर सकें तो कथाओं को करवाइए, वरना कथाएं कैंसिल कर सकते हो। निवेदन है आपसे, अगर भक्त धूप में खड़े रहे और उनकी व्यवस्था नहीं हो सके तो ऐसी कथा करने से कोई लाभ नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, जहां जगह मिल रही है वहां रज पे बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ और अपने आसपास में जो छाते हों, चादर हों, उसको सिर पर डाल के आराम से आप लोग बैठ सकते हैं। हर हर बोल बम का नारा है, शिव कथा कर रही। 3 पुत्र हैं और इन 3 पुत्र, बड़े को मैं राजपाट दूं, मंझले को राजपाट दूं कि छोटे को राजपाट दूं, ये विचारणी है। गुरु जी के पास पहुंचे, गुरुदेव एक निवेदन आपसे, मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं आप बता दीजिए, आप निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने कहा एक काम करो कि ये जो थोड़े से मेरे पास में पुष्प के बीज रखे हैं, फूल के बीज रखे हैं, ये फूल के बीज आप अपने 3 बेटों को दे दीजिए और आकर 3 बेटों से ये फूल के बीज आप वापिस मांग लीजिएगा। अगर ये फूल के बीज आप सुबह आप जाओ तीर्थ करने के लिए, 8 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 9 महीना, 6 महीना आप तीर्थ कर कर जब आना, तो ये फूल के जो बीज आप अपने 3 बेटों को दोगे, उनसे आप मांग लेना, उनसे आप प्राप्त कर लेना। अब गुरुजी से फूल के बीज लेकर पिताजी
अपने बेटों के पास पहुंच गए और अपने पुत्रों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये पुष्प के बीज हैं बेटा, तुम तीनों रख लो, मैं जब तीर्थ कर कर आऊंगा 8 महीने बाद मैं आपसे ये तीनों से ये बीज ले लूंगा, बस इतना ये बीज आप संभाल कर रखना और उसको संजो कर रखना, संभाल के रखना। तीनों बेटों ने बीज रख लिए। पिताजी 8 महीने के बाद जब वापिस लौट कर आए और 8 महीने के बाद जब पिताजी लौट कर आते हैं और लौट कर आने के बाद उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा हमने आपको फूल के बीज दिए थे, पुष्प के बीज दिए थे, वो कहाँ हैं? बड़े बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ले जाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। पिताजी को कहा, पिताजी मैंने आपके फूल के बीजों को संभाल कर रखा था क्योंकि आपने कहा था कि ये बीज संभाल कर रखना, मैं तुमसे आकर लूंगा, तुमसे प्राप्त करूंगा। और जो पिताजी को तिजोरी के सामने खड़ा करा कि ये सामने जो तिजोरी है ना पिताजी, मैंने इसमें बीजों को संभाल कर रख दिया, वो बीज कहीं नहीं जा सकते। और पिताजी ने जैसे ही अलमारी को खोला, तिजोरी को खोला, उसमें से बीज सड़ चुके थे और उसकी बदबू बाहर आ रही थी। बदबू जब बाहर आ रही थी तब पिताजी ने कहा, बेटा ये बीज तो सड़ गए, किसी काम के नहीं, इस बीज को रखने से कौन सा फायदा था, तुमने संभाल कर रख नहीं पाए, ये बीज बेकार हो गए। अब मंजले बेटे से कहा, हमने तुम्हें बीज दिए थे फूल के, वो बीज कहाँ गए? मंजला बेटा कहता है, पिताजी उस बीज की कीमत अच्छी मिल रही थी, मैंने बेच दिए, अब आपको अगर बीज चाहिए तो मैं तुरंत बाजार से खरीद कर ला कर दे देता हूं। छोटे बेटे से कहा, आपको बीज दिए थे वो कहां हैं? छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपने जो बीज दिए थे वो बीज, चलो मैं बताता हूं कहां है। हाथ पकड़ कर ले गए, घर के पीछे खेत में बीज जमीन में डाल दिए गए, पानी सींचकर पौधे बड़े हो गए, चारों तरफ फूल ही फूल उस बीज से लगे हुए थे। पिताजी से कहा, पिताजी आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, लाखों गुना कर दिया, करोड़ों गुना कर दिया। ये बीज बस पिता समझ गए कि ना बड़े को देना है ना मंजले को देना है, छोटे को अपनी सत्ता प्रदान कर देना है। शास्त्र कहता है भगवान ने ये संपूर्ण जो हमारा जीवन दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, ये बीज रूपी जो मानव का शरीर दिया है, ये कोई साधारण नहीं दिया। इस बीज के महत्व को समझो, इस मानव के शरीर के महत्व को समझो। बड़ा नहीं समझ पाया, उसे तिजोरी में बंद कर दिया। इस शरीर को हम ढक कर रखे, बांध कर रखे, संभाल कर रखे, क्रीम पाउडर स्नो लगा कर रखे, साबुन में धो धो कर रखा, ये शरीर आखिरी में बेकार ही हो गया। फिर कई लोगों ने इस शरीर को बेच तक दिया, ये शरीर को ले जाकर गलत कर्म में लगा दिया, आड़े टेढ़े कार्य में लगा दिया, ये शरीर बेकार होता चले गया। फिर तीसरा था, इसने इस बीज को पृथ्वी में बो दिया और फूल प्रकट कर लिया, अर्थात संसार के हित के लिए इस शरीर को लगा दिया, तो चारों तरफ पुष्प ही पुष्प की सुगंध फैलती चली। इस बीज की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती चली गई। आज अगर ये कथा खगड़िया बिहार में हो रही है और गोस्वामी परिवार करा रहा है, तो इनके परिवार की जो सुगंध है, इस बीज की जो सुगंध है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित करने वाली है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है। अगर आज खगड़िया बिहार के अंतर्गत ये कथा हो रही है और गोस्वामी परिवार अगर करा रहा, तो ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड की, शिव नाम की, भक्ति के नाम की, स्मरण के नाम की, राम नाम की, कीर्तन की, भगवत भजन की, भगवत नाम की, ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड को फैलाने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आनंद की अनुभूति कराने वाली, एक आनंद का सुख देने वाली शिव कथा कह रही है। हम जितना अच्छा देख सकते हैं उतना अच्छा देखें। होता है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था एक जगह पर कि गुरुजी मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5 और 6 गधे हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5-6 गधे हैं, मैं जब सवेरे दरवाजा खोलता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलता हूँ, सुबह का जब दरवाजा खोलता हूँ, तो मेरा रोज प्रतिदिन गधों को देखना होता है। आप बताएंगे क्या गुरुजी, गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है सुबह सुबह? मैं सुबह से दरवाजा खोलता हूँ, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, उसके पास में 5-6 गधे हैं। मैं सुबह से जब दरवाजा खोलता हूँ तो सबसे पहले दरवाजा खोलते से ही गधों का दर्शन होता है। सुबह से उठते से ही गधों को देखता हूँ। आप बताएंगे गुरुजी कि गधा देखना सुबह से शुभ होता है कि अशुभ होता है? अब हम मन में सोचे, विचार करें कि तुम्हारा गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है पता नहीं, पर यह पक्का है कि गधा सुबह से तुमको देखता होगा तो बेचारा दिन भर बोझा ढोता होगा, ये पक्का है। हम विचार कर रहे हैं, हम ये विचार कर रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है
भजन करने का कोई समय नहीं होता, स्मरण करने का कोई समय नहीं होता। आप भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, कई माताएं पूछती है हम ये वाले सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम अधिक मास के महीने में पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम सावन के महीने में पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम इस सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है सोमवार का व्रत, शंकर भगवान का स्मरण, शंकर भगवान की भक्ति और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना या पशुपति व्रत आप कोई से भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। सब दिन शुभ है मेरे बाबा के, सारे दिन मेरे महादेव के सब दिन शुभ माने गए। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि महादेव के लिए गलत हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जो महादेव के लिए गलत। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आप अगर नाम जाप कर रहे हो, तो उसमें समय का पाबंदी नहीं कि आपने 2 घंटा भजन करा, 3 घंटा भजन करा, 4 घंटा भजन करा, स्मरण करा, मैंने 15 मिनट भजन करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जब समय मिले, जैसा समय मिले, जैसा पल मिले, जैसी घड़ी मिले, जैसा नक्षत्र मिले, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे अपनी जिंदगी में करते चलो। और आप अपने कर्म को करते हुए जब भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ोगे तो ये निश्चित है वो कर्म तुम्हारा फलेगा और तुमको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी नामे कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। हम अपने कर्म को करें और कर्म करते करते भगवत भजन की ओर अग्रणी। एक पत्र आया, देखिए, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं, पर कुछ पत्र जो पढ़े हैं। मेरा नाम साधना देवी है, गुलनी कुशहा, सही बोला है, गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूं, ठीक है? अरे बोलो तो सही, गड़बड़ तो नहीं बोला है? हाँ ठीक है। फिर तो मेरा नाम साधना देवी है, मैं गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं साधना देवी जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइए। अच्छा आप ही हैं? हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। हाँ एक बार वापिस हिला दीजिए दोनों हाथ जी, ठीक है। मेरा नाम साधना देवी है, मैं गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूँ। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर देखती रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मैंने 3 सोमवार के पशुपति व्रत हुए थे और बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। साधना देवी, गुलनी कुशहा, जिला बांका, मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपना लिखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहन बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। हर हर महादेव। एक बड़ा अच्छा और प्रश्न, बड़ा भाव से अच्छा पत्र आया है। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। आप भी पत्र जो हम पढ़ते हैं वो पत्र को आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। आप ही हैं? हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हर हर महादेव। वापिस हिलाओ दोनों हाथ एक बार। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम नमन। मैं गुरुजी एक लोटे जल का, शिव की भक्ति का क्या बखान करूं। मेरी शादी 2010 में हुई थी। तब से मेरे पति प्राइवेट काम करते थे, लेकिन मेरे पति की और मेरी इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी करें। गुरुजी इस बीच उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, मगर किसी में भी सफलता नहीं मिली। बहुत परेशान थे गुरुदेव, पूरा परिवार। फिर 1 फरवरी 2022 में किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आस्था चैनल पर आती है, सियोर वाला महाराज करता है। आप प्रेम से उस कथा को श्रवण करो और संकल्प लेकर जो बताया जाए उसको करना। गुरुजी उस दिन आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने 2017 में एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी। उस परीक्षा को देकर मेरे पति भी 2017 के बाद उसको भूल गए थे, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं था।
पशुपति व्रत का मात्र दूसरा व्रत पूर्ण हुआ था और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 फरवरी 2023 को मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे पति सरकारी नौकरी में लग गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा भाव से आया है। राजकिशोरी जायसवाल, बेगूसराय विष्णुपुर, ठीक है हाँ। मोबाइल नंबर भी जिनका लिखा है राजकिशोरी जायसवाल। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ इस तरह से हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो राजकुमारी जायसवाल, गुरुजी में शिव शंकर की कथा का एक लोटे जल और शिव महापुराण के पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी संघर्षपूर्ण निकली है गुरुदेव। मेरी एक ही आंख है, मेरी रोशनी नहीं है, वह भी एक आंख महादेव की कृपा से ही बची हुई है। गुरुदेव, मेरे पति को 2 बार रेलवे में नौकरी का चांस मिलना था पर पास नहीं हो पाए, लग नहीं पाए। हम बहुत दुखी रहते थे, करें क्या। आखिरी में पति की तो नौकरी नहीं लगी पर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तैयारी करी। पढ़ते पढ़ते उसने नौकरी की भी तैयारी करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, कहीं पर भी रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता था और वो हर रिजल्ट में पीछे हट जाता था। एक बार किसी के कहने पर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने पशुपति व्रत के बारे में 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के बारे में कहा। मैंने मेरे बेटे से जल चढ़वाना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाने का कहा और एग्जाम देने का कहा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, पशुपतिनाथ का 5 व्रत पूर्ण हुए और केवल 1 हफ्ता ही पूरा हुआ था और मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और वो असिस्टेंट लोको पायलट पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव कृपा। बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको। हर हर। शिव कृपा इसी को कहते। आप लोग आए हो, बहुत दूर से आए हो, बहुत दूर से आए। कोई 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से आया। धूप, गर्मी, साधन ना साधन, आप आए बहुत दूर से आए। पर इतना विचार जरूर रखना, आवाज बढ़ाओ थोड़ा, बेस कम करो। इतना भरोसा जरूर रखना कि अगर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आए हो, तो यह विश्वास मान कर चलना कि बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा। माँ गंगा का तट है, वो देवघर वाला अपने मंदिर में नहीं है अभी। वो देवघर वाला भी यहीं खगड़िया बिहार में आ गया है 7 दिन के लिए। वो मंदिर में नहीं है। उसको मालूम है कि मैं मंदिर में कैसे रुक सकता हूं जब मेरे भक्त सब यहाँ पर हैं, मेरे भक्त यहाँ बैठे हैं, मेरे भक्त यहाँ पहुंचे हैं, तो वो मंदिर में कैसे बैठ सकता, कैसे बैठे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, प्रभु अपने दर से हम तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। आप दिल से अगर पहुंचे हो, भाव से अगर पहुंचे हो, एक विश्वास लेकर अगर पहुंचे हो, एक भरोसा धारण कर कर अगर पहुंचे हो, तो ये भरोसा तुम्हारा बाबा देवघर वाला कभी तोड़ेगा नहीं, तुम्हारी झोली भरेगा जरूर। तो कहे ना, देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, देवघर वाले हो। खड़े मत हो, अभी हम भजन ना गा रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ देवघर वाले हो, अब तो हो जा मेहरबान, ओ डमरू। बाबा के चरणारविंद का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति को धारण करते हुए, हम जिस भजन को करते हैं, हम जिसका स्मरण करते हैं, 3 घंटा कथा होती है 2 बजे से 5 बजे तक, जगह संभालना होती है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, और चलो तो चलो जगह संभाल कर बैठना, फिर बैठे बैठे भगवत भजन करना, स्मरण करना, दिन भर भगवान की विरल भक्ति में डूबे रहना, कोई सहजता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा चाहे आप टीवी पर आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुनने वाले हैं इनको भी 2 बजे का तैयारी रहती है। जल्दी कथा काम कर लूं, 2 बजे कथा सुनूंगे, जल्दी से काम कर लूं, 2 बजे कथा आएगी, टीवी पर कथा सुनूंगे, मोबाइल पर कथा सुनूंगे, अभी कथा चालू होने वाली है, बस सुनने बैठोगे। ये चित्त वृत्ति में कथा उसकी समाधि होती है। चित्त वृत्ति में यह कथा उसकी रमी होती है, और चित्त वृत्ति में जब यह कथा समाई होती है, चित्त वृत्ति में यह कथा जब रमी होती है, तो वो एक आनंद की लहर कर जाती है, एक आनंद का एक आनंद प्रदान कर जाती है हमारे। और देखी है जब से ये तस्वीर, ये छोटा वाला बंद कर दो, दोनों बंद कर। देखी है जब से ये तस्वीर तब से बदल गई है, ओ देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, देवघर अब तो हो जा मेहरबान, ओ देवघर वाले, अब तो हो जा मेहरबान, ओ डमरू। बस इस नेत्र को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को केवल एक बात अपने हृदय में संजोना है कि संसार सागर के लोग अपने हों ना हों, पर देवाधिदेव महादेव को अपना बनाने का प्रयास करना है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब स्कूल गए हुए होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब स्कूल होकर आए हो ना? बचपन में स्कूल पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे बोलो तो जम के। आपकी क्लास में कितने बच्चे होते थे? लगभग 25, 30, 50, 40 तो होते होंगे। और पूरे स्कूल में कितने बच्चे होते थे? लगभग 200-300 तो होते होंगे। अब एक बात बताओ, पूरे स्कूल में 200 से 300 बच्चे हैं, तो क्या सारे बच्चों से तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छे मित्र हैं तुम्हारे? अरे बोलो जम के बोलो। नहीं। क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या 40 बच्चे से तुम्हारी अच्छी मित्रता है? बोलो बोलो जम के। नहीं है। 40 बच्चों, 200 बच्चों में से 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों में से 200 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। 40 बच्चे हैं तो उन 40 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। पर उन 239 बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे ऐसे होंगे, कोई 2-4 तुम्हारे मित्र ऐसे होंगे उन 200 में से, उन 40 में से, जिससे तुम्हारी ऐसी मित्रता हो। इसको ऊंचा कर दो, थोड़ी सी ऊंचा करो। उन 200 में से, 40 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारी ऐसी मित्रता हुई कि उन मित्रता के चलते बचपन से लेकर आज तक वो मित्रता तुम्हारी चल रही है, और वो आखिर तक चलती रहेगी। वो मित्रता तुम्हारी समाप्त नहीं होगी। वो 200 बच्चे में से, वो 40 बच्चों में से किसी 2-4 बच्चों से ऐसी मित्रता होगी जो तुम्हारी बचपन से लेकर आखिरी तक वो मित्रता चलती है। अंतिम समय तक तुम्हारी मित्रता चलती है। पूरे स्कूल के बच्चे से
और पूरे क्लास के बच्चों से इतनी मित्रता नहीं होती। जो 2-4 से हो जाती है, किसी 1-2 से हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसी 200 बच्चे में से किसी एक बच्चे से तुम्हारी मित्रता हुई और मित्रता आखिरी तक चली, भगवान शिव की कथा कहती है ऐसी मित्रता आप अपने देव अधिदेव महादेव से बना लो, जो आखिरी तक चल जाए, बाकी के सबसे मिट्टी रहे, मिट जाए, आखिरी तक चले। ऐसी मित्रता एक मेरे देवाधिदेव महादेव से बनाओ। और जो मित्रता तुम्हारी एक समय की नहीं, तुम्हारी मित्रता ये जीवन पर्यंत चले, अंतिम क्षण तक चले। नंदी, भगवान शिव के गण नंदीश्वर, बंद कर दो बाबा, उसको बंद कर दो। शिव के गण नंदी, भगवान शंकर के गण नंदी। केवल एक नंदी भगवान शंकर के वाहन नहीं है। नंदी भगवान शिव को घुमाने वाले केवल एक बैल नहीं, एक वाहन नहीं। नंदी भगवान शंकर के एक मित्र भी है, एक मित्र भी है। नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये भगवान, आप कहां की कथा कह रहे हो? क्या नंदी भगवान शिव के गुरु हो सकते हैं? क्या नंदी भगवान शंकर के मित्र हो सकते हैं? नंदी भगवान शंकर के मित्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं, नंदी भगवान शंकर के पुत्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी हैं, और नंदी भगवान शंकर के वाहन भी हैं, और नंदी भगवान शंकर के गण भी हैं। सब कुछ नंदी में समाहित, सब कुछ। अगर गुरु ना होते, आप लोगों में से कोई नासिक गया है कभी? पंचवटी गए हो, नासिक गए हो, कुंभ के मेले में पहुंचे हो, तो वहां दर्शन करे होंगे कपालेश्वर महादेव के। कौन से महादेव हैं? कपालेश्वर, कपालेश्वर महादेव का। वो कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव भगवान शिव जब ब्रह्मा जी पर क्रोध करे, भगवान शंकर को जब ब्रह्मा जी पर गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें झूठ बोल दिया, भगवान विष्णु पताल में जाते हैं और ब्रह्मा जी आकाश में जाते हैं। ऊपर जाते 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 भगवान शंकर के शिवलिंग का आखिरी छोर शीश देखने के लिए जा रहे हैं, आखिरी छोर देखने के लिए, शीश देखने के लिए जा रहे हैं, आखिरी का छोर। और भगवान विष्णु नीचे पताल में भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान नारायण को मालूम था कि चरण नहीं मिलेंगे, नारायण वापिस आ गए, पर ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए और जाते जाते एक उन्होंने केतकी का फूल तोड़ लिया और एक गौ माता को लेकर भगवान विष्णु के पास आ गए। नारायण ने पूछा, क्या आपको भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश दिखा? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमको शीश दिखा कि नहीं दिखा, पहले आप बताओ कि आपको चरण दिखा है क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का? भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण कहीं नजर आया क्या आपको? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमको चरण नहीं दिखा। सत्य कह दिया, सत्य बोल दिया। और जब उन्होंने सत्य बोला, जब उन्होंने सत्य कहा, तो भगवान नारायण का एक नाम हो गया सत्य नारायण। ब्रह्मा जी बोले आपको चरण नहीं मिला वो अपनी जगह पर मुझे भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला। ये दुनिया का पहला शिवलिंग जिसको ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, और वो महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के जन्म उत्सव को, भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव को, भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य उत्सव को मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में, महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के रूप में जब हम भगवान शंकर का जन्म उत्सव मनाते हैं, प्रागट्य उत्सव मनाते हैं, हाँ
दुनिया के लोग शिवरात्रि को भगवान शंकर के विवाह के रूप में मनाते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, पर शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग की उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई थी। अब हम लोग जब मना रहे हैं, हम लोग जब धारण कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। आप भले साधना कर रहे हैं, आप भले आराधना कर रहे हैं, शिव जी की आराधना में लगे हैं, भले आपने कह दिया शिवरात्रि को भगवान की शादी हुई थी, यह आपकी सोच है, यह आपका विचार है, पर शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ था। हाँ, माँ जगतजननी के साथ में मंगल विवाह की रात्रि हो, हम मना नहीं करेंगे, पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे क्या काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लौरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 हर महीने शिवरात्रि।